हैबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिरा। बात बजट 2025 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 50,65,345 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया। बजट 2025 ने मिडिल क्लास को आयकर में बड़ी राहत दी, जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वहीं उद्योग जगत भी सरकार के फैसले से खुश नजर आया। इस बजट ने न सिर्फ आम जनता को राहत दी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए कई अहम कदम उठाए। आइए अब इन घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। साल 2025 का बजट इतना खास है कि मानो एक बार फिर से मिडिल क्लास वालों के लिए दिवाली सेलिब्रेशन का मौका मिल गया। जी हाँ, संसद में जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान यह घोषणा की कि जिनकी इनकम साल के 12 लाख रुपए हैं, अब से वो कर मुक्त यानी टैक्स फ्री हो गए हैं, तो संसद में ही नहीं बल्कि जो लोग घर या दफ्तर में बैठकर ये बजट की घोषणाएं सुन रहे थे, पूरे जोश में आ गए और जमकर तालियां भी बजी। दरअसल जैसा कि हर साल होता है, इस साल भी लोग बजट से पहले कई अनुमान लगा रहे थे। कई सेक्टर से तमाम सुझाव देने की खबरें भी सामने आ रही थी, तमाम उम्मीद भी लगाई जा रही थी, लेकिन मिडिल क्लास को लेकर कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि इससे पहले बीते कई सालों से मिडिल क्लास को बजट से कुछ खास नहीं मिल रहा था। इसको लेकर सरकार से एक शिकायत भी रहती थी। कहा भी जाता था कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, लेकिन मिडिल क्लास को दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि इस बार बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने का संकेत दे चुके थे। पीएम मोदी ने संसद भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि बजट से पहले माता लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। माँ लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती हैं, समृद्धि और कल्याण भी देती हैं। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग पर उनकी विशेष कृपा हो। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद मिडिल क्लास थोड़ा उम्मीद से बंद जरूर गया था, लेकिन इस वर्ग को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट की उम्मीद नहीं थी। वहीं आपको बता दें, पिछले साल जुलाई में बजट के दौरान सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया था। इस हिसाब से देखें तो 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं वित्त मंत्री ने अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करने की घोषणा भी की। वहीं बजट 2025 में सरकार ने अहम ऐलान करते हुए कैंसर समेत गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को 36 जीवन रक्षक दवाएं बिना टैक्स में मिलेंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में 200 कैंसर डे केयर सेंटर खोलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हील इन इंडिया योजना के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगी और वीजा प्रक्रिया को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में मेडिकल टूरिज्म को निजी क्षेत्र के सहयोग से बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ज्यादा सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले 5 साल में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने 5 नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा गिग वर्कर्स यानी ओला, स्विगी में काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी कई सुविधाएं दी गई। अब उन्हें आई कार्ड मिलेगा, जिससे उनकी पहचान और काम का प्रमाण स्थापित होगा। इसके अलावा इन वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और जन आरोग्य योजना का लाभ भी मिलेगा, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को सस्ता बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स को एग्जेम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि इन बैटरियों के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल और उपकरणों पर अब कस्टम ड्यूटी में कोई छूट मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां सस्ती होंगी और इसके परिणाम स्वरूप ईवी की कीमतें भी कम हो सकती हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी आ सकती है, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। वहीं मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी 28 अतिरिक्त गुड्स को इसी लिस्ट में जोड़ा गया है। इससे मोबाइल फोन बैटरियों का निर्माण सस्ता होगा और मोबाइल फोन की कीमतें भी कम हो सकती हैं। यह कदम दोनों क्षेत्रों
ईवी और मोबाइल में उत्पादन को बढ़ावा देगा और उपभोक्ताओं को सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन मिल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एमएसएमई को अन्य सेक्टर्स के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है। मंत्री ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की घोषणा की। वहीं अब रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को 5 लाख रुपए का नया क्रेडिट कार्ड मिलेगा। खिलौना मैन्युफैक्चरिंग को मेक इन इंडिया के तहत बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लिमिट 30,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में कृषि और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं करते हुए कहा कि 100 जिलों में धान धन्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत उन जिलों को कवर किया जाएगा जहाँ कृषि उत्पादन कम है, जिससे वहां के किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने और उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। वहीं दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन के माध्यम से दालों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। इससे मखाना की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को इस व्यवसाय से अधिक लाभ होगा। साथ ही लोगों को अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ वित्त मंत्री ने तमाम और ऐसी घोषणाएं की जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा, विकसित भारत के मिशन को आगे ले जाएगा और साथ ही विकास, निवेश और उपभोग को कई गुना बढ़ाएगा। बजट की खबर में बस इतना ही। देश, दुनिया और बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हाइब्स टीवी के साथ। नमस्कार।